ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे नदी तालाब नहर में किया हुआ मंत्र का जाप का जो फल है उसका फल आपको 10 गुना मिलता है, वैसे ही पहाड़ों में किया हुआ एकांत में किसी पहाड़ की चोटी के आप नीचे बैठकर आपने झरने के पास आपने अगर कोई मंत्र का जाप किया है, कोई आपने साधना की है तो उसका फल आपको 100 गुना मिलता है। किसी देवालय में आपने जो मंत्र जाप किया है उसका फल आपको 1000 गुना मिलता है। ठीक उसी प्रकार हर महीने जो अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, चौदस आती है या फिर ग्रहण काल होता है, होली दिवाली होती है, शिवरात्रि होती है, इन पर किया हुआ जाप, इनका जो फल है वो आपको एक अद्भुत ही मिलता है। जितना फल आपको इन माध्यमों से मिलता है उतना ही फल आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने से मिलता है, जो सुबह के टाइम लगता है। सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें जो पूजा पाठ हमने की हुई है उसका फल हमें अनगिनत मिलता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे लग जाता है, परंतु जो देवताओं के जो दर्शन जो पाए गए हैं, जो आप पूजा पाठ जो करेंगे उनकी जो ऊर्जा पाई गई है, उनका जो सुख मिला है वो आपको 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच में आपको बताया गया है। अगर आप इस समय पर आप अपनी पूजा पाठ या साधना कोई भी करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। बहुत से लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान नहीं है कि बहुत सारे लोग इसमें सुबह सुबह उठने का जो आलस कर जाते हैं और उस आलस के कारण वह समय पर नहीं उठ पाते हैं। फिर वो पूजा करते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो उसका कोई फल मिलना नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी पूजा का आप कर लो। मैं आपको बता दूं, जितने भी साधक लोग होते हैं, जितने भी भगत लोग होते हैं, वह सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं और तभी उनको देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, तभी देवताओं की कृपा उन पर प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज बताते आए हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 4 बजे के बाद जो भी अगर हम सपना देखते हैं तो वह सत्य सिद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष ही महत्व बताया गया है। आपको किसी देवी देवता के दर्शन भी हो सकते हैं, आप किसी देवी देवता के आप सवारी भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपके अंदर कोई सवारी आ रही है, ऐसा आप स्वप्न देख रहे हैं। कोई आपको कुछ आपको प्रदान करते हुए भी आपको दिख सकता है, कोई भी देवी देवता आपको। तो ये सब सपने के माध्यम से ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही अक्सर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कब दिखेगा, जब आप पूजा पाठ निरंतर करेंगे आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ब्रह्म मुहूर्त में दैविक जो शक्तियां हैं वो धरती पर आगमन करती हैं सुबह के समय। आपने देखा होगा मंदिरों के कपाट सुबह सुबह जल्दी खुल जाते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलते हैं ताकि देवताओं का आगमन अपने देवालय में हो जाए। मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त के समय, पट खुलते ही। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साधक होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई अपनी साधना करते हैं, हवन करते हैं, ताकि उस समय का लाभ उठाया जा सके। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप हवन करते हैं तो शक्तियाँ बहुत ही जल्दी जागृत होती हैं और उसका आपको फल भी देखने को मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो दिशा का भी बहुत महत्व बताया गया है कि अगर आप पूर्व दिशा की तरफ बैठकर करते हैं तो उसका महत्व अलग होता है, पश्चिम दिशा की तरफ अलग होता है, उत्तर दिशा की तरफ अलग होता है। तो दिशा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हमारे देश में गंगा पूर्व दिशा से निकलती है, तो बहुत सारे जो साधक होते हैं वो पूर्व दिशा की तरफ मुँह मुख करके अपनी भक्ति करते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो उनको अलग ही आनंद प्राप्त होता है। जो कुछ लोग पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके करते हैं, जिस भी देवी देवता की करते हैं अगर उसका पश्चिम की तरफ में उसका कोई मंदिर है, कोई स्थान है, तो अगर वो ध्यान में करके और ऊपर में पूजा पाठ शुरू करते हैं तो उनको 100% उनको लाभ लाभ प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। सुबह सुबह उठने का मन नहीं होता है बहुत सारे लोगों का, वो मैं जानता हूँ और आप भी सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगता है। उस समय लोग आलस के कारण नहीं उठ पाते हैं और नहीं उठ पाते हैं तो उनको ऊर्जा का अनुभव नहीं हो पाएगा और पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिल पाएगा। आपका मन ही आपको भटकाता है, मन पर नियंत्रण नहीं होता। मन पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है।
अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको आलस तो त्यागना ही पड़ेगा, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला बहती है, जैसे स्वच्छ वायु होती है। स्वच्छ वायु जब भी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें पॉजिटिव शक्ति का वास होता है। नए अच्छे विचार, दैविक विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं, विचारधारा मजबूत बनती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है। आपने देखा होगा जो भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका ऑरा भी मजबूत होता है। उनके अंदर कभी भी नेगेटिव शक्ति, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रसाद पाया है देवताओं से, वह कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। वह बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। और आपका अंदर का जो तप होता है वो होता है, जैसे आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, जब आप एक पूजा पाठ की एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो आपका ऑरा मजबूत हो जाता है। अंदर एक अलग ही तप आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास से गुजरेगी या फिर आपके शरीर में वो प्रवेश करने की कोशिश करेगी, तो उस गर्माहट से, उस तपत से उसको भय लगेगा और वो पीछे हट जाएगी। तो मंत्रों के जाप से, ब्रह्म मुहूर्त में जो मंत्र जाप किए गए हैं, उनसे आपके अंदर एक ऊर्जा स्थापित होती है, एक गर्म ऊर्जा स्थापित होती है, जिससे आपका ओहरा तैयार होता है, आपका सुरक्षा चक्कर तैयार होता है। और उस सुरक्षा चक्कर को तोड़ने की हिम्मत अच्छे अच्छे बड़े भूत प्रेत मसान में नहीं होती है। अब गांव में आपने लोगों को देखा होगा कि वह लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जो पशुओं का काम करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। आपने देखा होगा उनके शरीर में रोग भी जल्दी नहीं प्रवेश कर पाता है और उनका ऑरा बहुत मजबूत होता है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो उनके शरीर में प्रवेश नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय अमृत बेला जो चल रही होती है उसमें देवताओं का वास होता है। देवता धरती पर आते हैं, तो उनको बस एक, अगर वो उठ भी जाते हैं तो भी यह दैविक शक्तियाँ उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, उनका ऑरा मजबूत हो जाता है। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसके अनंत अनगिनत फायदे हैं, और कोई भी नेगेटिव शक्ति उसके आसपास भी नहीं आ सकती है। तो यह सब ब्रह्म मुहूर्त का खेल है सारा। जो भगत साधक, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बताया आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और पूजा पाठ करने से क्या आपको प्राप्त होता है। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन में खुशियाँ पा सके। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।